बच्चों, आज की इस पुनरावृत्ति कक्षा में हम जिस कवि को पढ़ने जा रहे हैं वह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। प्रगतिवादी धारा, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी आ सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध किस धारा के कवि हैं या किस काल के कवि हैं। प्रगतिवाद जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित है। मैंने जब रघुवीर सहाय जी का परिचय पढ़ाया था आपको, तब उस वीडियो लेसन में भी आपको बताया था कि रघुवीर सहाय भी प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित कवि हैं। यहाँ जो कवि हमारे सम्मुख हैं, आप जिनको देख रहे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी धारा से प्रभावित थे। इनका मानना था कि जो लघु मानव है, जो शोषण है, वह तभी खत्म हो सकेगा जब पूंजी व्यवस्था, पूंजीवाद खत्म हो। और तो पूंजीवाद कैसे खत्म होगा? पूंजीवाद को खत्म करने के लिए सर्वहारा की क्रांति आवश्यक है। जब क्रांति होगी, सर्वनाश होगा, तभी नए का जन्म होगा। या जो नया है, जो लघु मानव है, लघु मानव की संज्ञा दी गई है सामान्य मनुष्य को। लघु मानव जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वह पनप सकेगा। अन्यथा वट वृक्ष के समान जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उनकी छाया में वह छोटे छोटे पौधे के समान जो लघु मनुष्य हैं, जो लघु मानव है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम परिचय पढ़ रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का। क्या कहते हैं? जन्म 13 नवंबर सन 1917, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कवि हैं ये। मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। प्रमुख रचनाएं: चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह हैं दोनों उनके। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये क्या है? इनके कथा साहित्य हैं। कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों, नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये क्या है? इनकी आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इनकी कलम से निकली। निधन 11 सितंबर सन 1964, नई दिल्ली में। अब देखिए, बहुत लंबा समय इन्होंने नहीं जिया, बहुत कम समय का ही इनका जीवन काल रहा है। क्या लिखते हैं? हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। मतलब सर्वधर्म, मतलब हमारी हार का बदला, बदलाव का की चाह। गजानन माधव मुक्तिबोध वह चेहरा है हिंदी साहित्य में जो बदलाव का आकांक्षी है, जिसका मानना है कि जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, स्थितियां नहीं बदलेंगी। उस बदलाव के लिए भले ही क्रांति क्यों ना लानी पड़े, जब वह क्रांति आएगी, सर्वनाश होगा, तभी नया पनप पाएगा, और जब नया आएगा तभी सबके लिए समान होगा। इसीलिए वो अपनी कविता में भी उसी स्वर को बुलंद करते हैं। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल हाई स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कवि के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बना दिया,
लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचना ऊर्जा का एक बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी हैं। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर वह लगातार लिखते रहे हैं। हमने पढ़ा कि इन्होंने बहुत कम आयु में ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही काम का, कार्य का बोझ या इस तरह की चीज़ें नहीं करता। वह तभी करता है जब किसी तरह की समस्याओं से वह जूझ रहा हो। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस स्थिति को संभालने के लिए, एक परिवार को बनाए रखने के लिए इन्हें आजीविका की तलाश करनी पड़ी, जिसके कारण इनका अध्यापन बाधित होता रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई जारी रखी और सफ़र दर सफ़र, मतलब अध्यापन कार्य के बाद पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी जो उस समय तो नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कह सकते हैं हिंदी साहित्य का खजाना बन गई। हिंदी के क्षेत्र में कहा जाए तो उच्च शिक्षा में सबसे ज़्यादा मुक्तिबोध को पढ़ा जाता है। ये था मुक्तिबोध का परिचय। अगले वीडियो लेसन में हम कविता पर चर्चा करेंगे।